उसे खेल खेलना आता है उसे, वो खेल खेल रही है और वो बहुत भयंकर गंदे खेल खेल रही है वो। डॉली, इसी हवाले से हम गुफ्तगू को कंटिन्यू करेंगे। नाज़रीन, इस मौके पर हम लेते हैं ब्रेक। गो के ब्रेक लेने को जी तो नहीं चाह रहा है क्योंकि बहुत कुछ सुनने को मिल रहा है डॉली से, लेकिन वीव गॉट टू टेक ए ब्रेक। ब्रेक के बाद जब लौट कर आएंगे तो वीना मलिक के हवाले से जो इंकशाफात आज प्रोग्राम में किए जा रहे हैं उन पर मज़ीद सुनेंगे कि क्या कुछ हमें पता चलेगा, क्या कुछ हमें बताया जाएगा। और फिर वो इंटरव्यू जो कि हमने वीना का पहले किया था उसमें मज़ीद कुछ ऐसे सवालात हमने पूछे थे और उन्होंने जवाब दिए थे जिनसे शायद इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, बल्कि हो सकता है यकीनन डॉली इख्तिलाफ करेंगी, वो भी हम शामिल करेंगे। सी यू आफ्टर द ब्रेक। क्यों इस औरत के स्कैंडल होते हैं? क्योंकि ये प्लॉटिंग करती है। ऐसी औरतें जो होती हैं ये नीलाम के अलावा और कुछ नहीं होती हैं। पटरी की मरम्मत मुकम्मल हो चुकी, ट्रेन कुछ ही देर में रवाना होगी। गाड़ी जाने वाली है। शुक्र है खुदा का। सफर में हूँ पर खबरों से दूर नहीं, क्योंकि जानते रहना लाजमी है। तो अभी अपना फोन उठाइए और समा SMS न्यूज अलर्ट्स हासिल करने के लिए SA टाइप कीजिए और भेज दीजिए 8125 पर। समा SMS न्यूज अलर्ट्स, जानते रहना लाजमी है। ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको कहते हैं खुशामदीद प्रोग्राम हम लोग। और आज के प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं डॉली बिंद्रा से और बात हो रही है वीना मलिक के हवाले से। अब तक जो बातें हुई हैं वो वीना मलिक के हवाले से हुई हैं, वरना तो बातें और भी बहुत सी हैं जो कि हमें आपसे पूछनी है। ब्रेक से पहले आप बात कर रही थी कि उन्होंने क्या किया, क्यों किया। मोहम्मद आसिफ की बात हुई, फिर मैच फिक्सिंग का आपने जिक्र किया, फिर इंडिया में जो उनका किरदार रहा उस पर आपने बात की। FHM मैगजीन में जो पिक्चर्स पब्लिश हुई थी, उन पिक्चर्स के पब्लिश होने के बाद जब हमने उनका इंटरव्यू किया था, जिसका हमने पहले भी तस्करा किया, तो मैंने उनसे कुछ पूछा था कि ये शूट किस तरह का शूट था। तो मैं चाहूँगा कि आप भी उनका जवाब सुन लें ताकि आपकी भी समातों तक ये पहुँच जाए कि उन्होंने क्या कहा था। नाज़रीन, आप भी सुनिए और फिर डॉली से कहेंगे कि उसका जवाब दें। शूट तो टॉपलेस है ही नहीं, क्योंकि ऊपर का पोर्शन मेरे बाजुओं से कवर्ड है, आप कुछ न देख नहीं सकते हैं। और कोई भी ऐसी तस्वीर नहीं है जहां पे मेरा ऊपर का पोर्शन एक्सपोज्ड है। जी, आपने सुना कि वीना मलिक ने उस इंटरव्यू में क्या कहा। मैंने उनसे सवाल यही पूछा था कि ये किस तरह का शूट था और उन्होंने कहा कि टॉपलेस शूट वो होता है कि जिसमें मॉडल के जिस्म का हिस्सा जो है वो दिखाई दे रहा हो। अगर कवर्ड हो, जैसा कि उन्होंने कहा कि मैंने भी कवर किया हुआ था, तो ये नूड या टॉपलेस नहीं था। फोटो देखी आपने? आपको क्या लगा? वो तो कहती है मॉर्फिंग हुई है। अरे ऐसी फोटो लानत है। ISI का मार्क लगा के आप फोटो लगा रही हैं, बम लगा रही हैं आप अपने शरीर में। आप क्या है दिखाना चाह रही हैं आप? व्हाट आर यू ट्राइंग टू शो? क्यों इतना बवाल हुआ? क्यों स्वयंवर से पहले इतना बवाल हुआ? स्वयंवर जो उसका शुरू होने वाला था, हुआ क्या? मुद्दा मैंने उठाया था, स्वयंवर नहीं होगा उसका हिंदुस्तान में। और मैं आपको बोल रही हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है। मैंने मुद्दा हिंदुस्तान में उठाया था, इसका स्वयंवर नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्यों होना चाहिए? जो औरत जब FHM का इतना बड़ा नंगे हालत में अपना वो कर रही है, ISI में मजाक बना के रख दिया पब्लिक को, तुम वो कर रही हो और जनता के साथ एक खेल खेल रही हो और पब्लिसिटी अपनी स्कैंडल बना रही हो जानबूझकर। एंड दिस वुमन, आप 40 साल की उम्र में, तुम अपने 40 साल के ऊपर की उम्र में तुम अपना स्वयंवर रचाने जा रही हो और बातें करती है बड़ी बड़ी। नहीं, उनका ये भी कहना था जी मेरी उम्र 10 साल बढ़ाकर पेश की गई है और FHM के बारे में भी पासपोर्ट कॉपी है उसकी मेरे पास। आपने कोई खास वजह है कि उनकी पासपोर्ट कॉपी रखी हुई? क्यों नहीं? न्यूज चैनल में मुझे भेजना पड़ता है हिंदुस्तान से पासपोर्ट कॉपी उसकी, तो आप लोगों के पास उसकी पासपोर्ट कॉपी नहीं होती जो हमारे पास होती है। तो ये कहाँ का वो है कि आप खाली वही करते हो जो आपको बोला जाता है? क्यों? मैंने भेजी है उसकी पासपोर्ट कॉपीज आपके चैनल्स में। यहाँ पर क्यों भेजी? क्यों आप लोगों के पास असली रिपोर्ट्स नहीं थी उसकी? क्यों आप लोग उसकी बातें क्यों छुपाई जा रही हैं? असलियत क्यों नहीं बताई जा रही? क्यों उसके PR कंपनी वाले आप लोगों को फ़ोन करते हैं और बोलते हैं ऐसा हो रहा है जी, ऐसा हो रहा है जी? बदतमीजियाँ पे बदतमीजियाँ करी हैं, ऊपर से आप और खेल खेल रही हैं। आप व्हाट यू वांट? मैड वुमन, क्या चाहिए तुम्हें? इतना शैतानी दिमाग तुम्हारा?
जो एक औरत अपने उसके सो कॉल्ड रिलेशन था जो उसका आसिफ मोहम्मद के साथ, बाबरिक के साथ, जो शक्ल में इतना अच्छा, मैं तो शॉक हो गई कि उसे क्यों क्या हो गया कि इतनी अच्छी शक्ल, इतना जवान मुंडा, इतना अच्छा बच्चा दिखने वाला, इसके साथ इतना नौजवान, खूबसूरत नौजवान, अच्छा दिखता है, मैंने उसकी शक्ल देखी है, फोटो देखी है मैंने, इसके साथ इन्वॉल्वमेंट। लेकिन उनका देखिए, उनका ये भी कहना था, मैं चाहूंगा कि वो भी आप सुन लें, कि बड़े ओछे हथकंडे इस्तेमाल हुए FHM मैगजीन की तरफ से। फिर उसके अलावा उनका ये भी कहना था कि जो नोटिस था FHM के प्रोड्यूसर को, ऊंचे हथकंडे कौन से इस्तेमाल किए। लेकिन फिर FHM वाले खामोश क्यों मैं बोल रही हूँ आपको, मैं बता रही हूँ खामोश क्यों हुए, वो भी बताती हूँ। आपको लगता है FHM को जरूरत है ये सब कंट्रोवर्सी की? ऑलरेडी नाम है उस मैगजीन का हॉलीवुड में, बाहर की मैगजीन है ना वो, यहाँ की तो नहीं है, ठीक है, यहाँ की जो दिल्ली की है। तो क्यों अभी आपको ये नहीं मालूम है प्लेबॉय में वो कहती है मैं तो कवर करने तैयार, मुझे इतने बिलियन दे दो, मैं नंगी होने तैयार हूँ। जब एक कंट्रोवर्सी डिसाइड होती है तो मैंने ये खुद मैं उनको कहा भी है, मैंने कहा ये आप मिले हुए हैं, आप लोग ने कंट्रोवर्सी मिलकर जुड़ी कर की है कि वो 10 करोड़ का दावा करेगी, फिर आप 25 का करोगे, इस तरह की सिलसिला शुरू रहेगा, कंट्रोवर्सी मिलती रहेगी, और नाम व्हाई नेगेटिव पब्लिसिटी। ठीक है, अच्छा, इस इंटरव्यू में जो हमने उनके साथ एक मिनट, आपने ठीक है कहा, याद है आपको अली भाई, आप कनेक्शन तोड़िए नहीं भाई, बुरा नहीं मानिए। कारण ये है कि आप जानते हैं ये पहली तस्वीर उसकी यहाँ पे छपी थी, ये वाली, तो अब कैसे मॉफ्ट हो सकती है जब उसमें उसने कपड़े नहीं पहने, तो FHM में कपड़े वो कहती है मॉफ क्यों किए गए, क्यों करेंगे वो लोग, जब खुद तुम खुलेआम इतनी हो चुकी हो पहले, तो तुम अभी काहे ब्लेम लगाती हो सब पे। अगर आपको पता है कि खातून ऐसी हैं तो फिर उस खातून को उनके हाल पे छोड़ देना चाहिए, उनके पीछे पड़ने के बजाय, उनको उछालने के बजाय खामोशी से वो कहें जाए, जाके उन्होंने जो करना है कर लें। चुप रहे हैं भाई साहब, अली भाई साहब क्यों चुप रहे हैं? खातून कहाँ की खातून, वो तो खातून शब्द ही पूरा नहीं होता उसके लिए। ये नाम में इज्जत है, आप ये नाम ऐड ना करें इस पर। कारण मैं बताती हूँ, इसके हाल पे छोड़ दिए, क्यों छोड़े आप मुझे बताएं। हैं बातें जब लॉ की इतनी बड़ी बड़ी होती हैं, 10 मार्च को उसका जब पासपोर्ट एक्सपायर्ड हो गया था, उसे आना तो यही था ना पासपोर्ट बनाने के लिए, जब उसको रेड पिटिशन फाइल हुआ पड़ा मेरे हिसाब से यहाँ पर, राइट? तो क्या आपको मालूमात ही नहीं हुआ कि वो यहाँ पे आके अपना पासपोर्ट कर गई, या फिर ऐसी कौन सी सेटिंग हो गई कि इतनी बड़ी वो कौन सी ताल्लुकात रखती हैं जो उनका 24 आवर में उनके पासपोर्ट नया उसके हाथ में आ गया। भाई तत्काल में आप देंगे, मतलब जल्दी फाई वाले में उसमें देंगे जो उसमें 2500 रुपए 3000 रुपए बॉम्बे में लगते हैं, तो वो भी आपको 4 दिन में मिलता है पासपोर्ट। ये कौन सा उससे बंदा सपोर्ट कर रहा है, ये क्यों हो रहा है? ये जब लॉ इतना तगड़ा है तो ये इतने खुलेआम इसका पेपर्स डॉक्यूमेंटेशन कैसे पास हुए? ये आप एक आप ये कहना चाह रही हैं कि फ्रॉड खातून है, ढोंगी हैं, फ्रॉड हैं? मैं खातून वर्ड अली भाई बोलना नहीं चाहूँगा, बहुत इज्जतदार नाम है ये, वो नाम उसमें आता नहीं है, कहने को कही जाती है और कुछ नहीं कही जाती है, वो बात मैं आपकी समझ रही हूँ आपके तौर पे। एक आर्टिस्ट तो है ना, पाकिस्तान में उन्होंने काम किया, अच्छा काम किया, जैसा भी काम किया उन्होंने यहाँ पर काम किया, लोगों ने उनके काम को पसंद किया, फिर उन्होंने पैरोडीज बहुत की और उस पैरोडीज में भी उनको बहुत शोहरत मिली। फिर वो इंडिया चली गई, इंडिया में भी उनको वहाँ पर बुलाने वाले, तो बिग बॉस शो की जो मैनेजमेंट थी सीजन 4 की, उन्होंने उनको बुलाया, उन्होंने उनको कुछ समझा तो उन्होंने उनको वहां पर बुलाया, और फिर उसके बाद जो उन्होंने किया, तो वे कह सकती हैं कि मैं आर्टिस्ट हूं। आपको बताऊंगी क्या समझा उन्होंने, आपको क्या पता उन्होंने क्या समझा? अरे कंट्रोवर्सी जब मैच फिक्सिंग में ऑलरेडी उनका नाम आया है तो ये समझ के उनको बुला लिया होगा, बात तो इतनी सी होगी। बिग बॉस इज अ रियलिटी शो which has all kinds of people, okay? So we want all kind of controversy people at times because हमें हर तरीके के लोग चाहिए, कोई कंट्रोवर्सी हो, कोई मजाकिया हो, कोई मस्ती वाला, कोई डांस हो, डांस करने वाला हो, कोई गाने गाना हो, कोई मस्ती, एक बिरयानी पूरी पकती है उससे, आर्टिस्ट पूरा पैकेज बनता है। क्यों इस औरत के स्कैंडल होते हैं? क्योंकि ये प्लॉटिंग करती है, ये इसका काम है, इसका धंधा ये है प्लॉटिंग करना, क्योंकि ये मुल्क की बात तो आ ही गई है, ऐसा तो नहीं, क्योंकि अपने आप को इसने पब्लिसिटी इस नाम से ही दी है, ये आई उस जगह पे है हिंदुस्तान में सिर्फ ये नाम लेते हुए, क्रेडिट तो यहाँ आप उनकी शोहरत से जेलस हैं। आप गूगल, आई थिंक यू शुड गूगल मी हु यू आर टॉकिंग टू। नहीं, आई एग्जैक्टली नो, लेकिन बात ये है कि जब आप उनके बारे में इतनी बात कर रही हैं, एग्जैक्टली नो, अगर आप चाहते हो कि मैं गुस्से हूं, मैं कुछ ऐसी बात बोलूं एक्साइट होके जो आप एडिट करके बताना चाहोगे कि ऐसा हुआ, अली बुरा ना मानना,
भैया मेरा नाम डॉली बिंद्रा है और ऐसी औरतें जो होती हैं ये नीलाम के अलावा और कुछ नहीं होती हैं। जो अखे गांव में यहाँ पर इसने जो कार्यक्रम किए, जो आपको अभी खुशी हो रही है कि इनको लग रहा है ये गुस्से हो गई हैं और ये बहुत कुछ अभी बोलने वाली है। खुलेआम यही बोलना है। बोलना क्या है? जब यहाँ गंद मचा के गई वहां गंद मचा रही है। अपने पेपर के एग्जामिनेशन के लिए क्या नहीं कर रही होगी वो भी आपको मालूम है, मालूमात है, खाली मेरी जबान से सुनना चाहते हैं। मेरा जो पूछा गया सवाल था वो एक व्यूअर के पॉइंट ऑफ व्यू से है, एक पाकिस्तानी व्यूअर के पॉइंट ऑफ व्यू से है कि जो बिग बॉस सीजन 4 उन्होंने देखा, बहुत से ऐसे नाम उनमें थे कि जिनसे शायद वो पहले वाकिफ नहीं थे और बहुत से ऐसे थे जिनसे वाकिफ थे, उनमें आप भी और भी बहुत से लोग थे। लेकिन एक लेमैन की अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, जो बैठ के टीवी देख रहा है, तो उनके ज़हन में एक सवाल आएगा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इतनी मुखालफत, इतना गुस्सा, इतनी नाराजगी, तो कोई ना कोई वजह तो होगी। तो उस वजह को प्रूव करने की कोशिश आप डॉली बिंद्रा की वजह पूछिए ना, दूसरों की वजह छोड़ दीजिए, आप मेरे से पूछिए ना, मैं बात कर रही हूं उसकी। मेरी वजह यह है कि उसने मुझे जो कहा, एक बात, पहली बात, औरत के नाम पे कार्टून, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं, मैं छुपाऊंगी नहीं। दूसरी बात, उसने यहां पर अभी रिसेंटली ये बिग बॉस से बाहर आ गई ना, खत्म, उसके बाद आपने देखा कुछ हुआ? एक सेकंड, उसके बाद देखा आपने, सुना मेरे से कुछ हुआ? मैंने उसके बारे में कुछ कहा, आपने सुना? नहीं ना। FHM का जब भी हुआ आपने सुना मेरे मुंह से? नहीं सुना। मैं यही बात को गौर करा रही हूं आपको कि असलियत क्या है। आप लोग असलियत से छुपे हुए हैं, आप खाली वही जानते हैं जो आपको बताती है, और वो बताती है और आप छापते हो। क्यों? असलियत तो जाने हिंदुस्तान में क्या है। जो मुझे मालूमात है, मुझे हर एक चीज की मालूमात है, मुझे एक एक शख्स की नाम की मालूमात है, लिस्ट है मेरे पास। मैं उस आदमी का नाम भी जानती हूँ, उसको जो एग्जामिनेशन पास करा रहा है। दुबई में अभी उसे घर लेके दिया है, उसके बाद यहाँ पे उसके एग्जामिनेशन पास हुए, पासपोर्ट कॉपीज पास है। क्यों ये हो रहा है? वाई? क्यों? वो शख्स कौन? नहीं, वो अपने आप, वो सारे जब डॉक्यूमेंटेशन सब बाहर आएंगे अपने आप ही सारे कारज हो जाएंगे। वो वक्त की बात है। ठीक है डॉली, आपसे हमारी मजीद गुफ्तगू हम कंटिन्यू करेंगे। एक जो आपने बात की थी उनके इंटरव्यू की जो दुबई में हुआ, उस पर भी मैं सवाल ज़रूर पूछूंगा, और अब तक जो हमारी गुफ्तगू हुई है उसमें एक सवाल और जहन में आ गया जो कि पहले मेरा पूछने के एडिट के बगैर छापना ही है, आपको कह रही हूं पहले से। एडिट के बगैर चलेगा। और हाँ। वो सवाल मैं आपसे ये पूछूंगा कि आपकी आमद से पहले या आपके हवाले से जब भी कोई बात करते तो ये कि ज़रा संभल गए, कहीं ऐसा ना हो कि आपकी पिटाई हो जाए। तो ये जो इम्प्रेशन है कि एक बहुत सख्त तबीयत की मालिक हैं डॉली, ये इंप्रेशन क्यों है? इसका जवाब भी हम डॉली साहिबा से लेंगे, लेकिन आफ्टर ब्रेक। कि सबको यूज कर रही है ये। उन्होंने आपको नॉमिनेट किया कि हाँ जी मैं तो जा रही हूं, पर अब अगर मेरी नजर में किसी को निकाला जाना चाहिए इस घर से तो वो आपका नाम था। Why did she speak about me? Tell me one reason. ड्राइवर, गाड़ी दूसरे रास्ते पर मोड़ लें, यहाँ से रैली निकलने वाली है। गाड़ी में हूँ पर खबरों से दूर नहीं, क्योंकि जानते रहना लाजमी है। तो अभी अपना फोन उठाइए और समा SMS न्यूज अलर्ट्स हासिल करने के लिए SA टाइप कीजिए और भेज दीजिए 8125 पर। समा SMS न्यूज अलर्ट्स, जानते रहना लाजमी है। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको कहते हैं खुशामदीद प्रोग्राम हम लोग, और आज के प्रोग्राम में बात हो रही है डॉली बिंद्रा से। डॉली जी, प्रोग्राम में ब्रेक से पहले जो हमने बात की कि वीना मलिक ने इंडिया में जाकर क्या कहा और क्या किया वहाँ पर, तो हमने जो उनके साथ इंटरव्यू किया था उस इंटरव्यू में वीना मलिक ने कुछ FHM मैगज़ीन के बारे में मज़ीद कहा और फिर अपने हवाले से भी कुछ कहा। मैं चाहता हूँ कि आप वो सुन लें और फिर उसके बाद आपका हम जवाब चाहेंगे। I never panicked in my life. और सबसे ज़्यादा मुझे रिलीफ इस बात का है, मैं जानती हूँ कि मैं सच्चाई के लिए खड़ी हूँ और मैं जानती हूँ कि मैं ठीक हूँ। जी नाज़रीन, ये तो था वीना का जवाब। अब डॉली जी आप बताइए, उनका यही कहना है कि मैंने ज़िंदगी में कभी पैनिक नहीं किया है, और फिर ये कि मेरी कैरेक्टर असैसिनेशन हुई है, एक मैलिशियस कैंपेन चलाई गई है, और मैं तो सच्चाई की बात कर रही हूँ और सच्चाई के लिए खड़ी हूँ। क्या कहेंगी आप? कहाँ से होगी? जब प्लॉटिंग खुद करी तो पैनिक क्यों होगी? वो तो आराम से मजे लेगी ना पब्लिसिटी के।
क्योंकि वो ये जानती है कि वो ठीक है, उसे पता है वो ठीक है, वो तो खेल खेल रही है और मेरा हक बनता है गलत बात को रोकने का। एज अ सिटीजन ऑफ एनी कंट्री आई हैव द होल राइट। Why should we take this nonsense? Why should we take her nonsense?